दीपक का जायंट ट्रैक्टर। दीपक नाम का आदमी टूरिस्ट गाइड का काम करता है। एक दिन दीपक कस्टमर ढूंढने के लिए चौराहे पर बैठा रहता है। तभी एक आदमी चिल्लाता हुआ दूसरे आदमी के पीछे भागता रहता है। अरे चोर चोर, पकड़ो कोई चोर चोर। ये सब दीपक देखता है और जैसे ही वो चोर दीपक के सामने से जाता है, दीपक उसके पैर में पैर डालकर उस चोर को गिरा देता है। वो चोर वैसे ही सामान छोड़कर वहां से भाग जाता है। वो आदमी आता है और दीपक से कहता है, शुक्रिया भाई, आपकी वजह से मेरा सामान बच गया। कोई बात नहीं साहब, ऐसे कारनामे हम रोज करते हैं। क्या बात है, दिखने में पतले हो लेकिन काम मोटे मोटे करते हो। क्या करते हो तुम? साहब, मैं टूरिस्ट गाइड हूँ, लोगों को शहर घुमाता हूँ। वो ठीक है, लेकिन इस गांव में क्या देखने लायक है जो गाइड की जरूरत पड़ती है? क्या है बोले तो ताजमहल है हमारे गांव में। हाँ, ताजमहल, लेकिन वो तो आगरा में है ना रे। अरे साहब, वो सफेद ताजमहल है, यहाँ काला ताजमहल है। बोलो, देखना है? क्या बात कर रहे हो यार? सुना तो था काले ताजमहल के बारे में, लेकिन वो यहाँ है ये पता नहीं था। ठीक है, मैं देखना चाहूंगा, लेकिन मैं बड़ी गाड़ी से घूमूंगा। तुम्हारे पास है बड़ी गाड़ी? अरे है ना साहब, बड़ी गाड़ी मंगाता हूँ आपके लिए, अभी लेकर आता हूँ, आप रुको यहीं पर। दीपक जाकर थोड़ी देर में एक बड़ा जायंट ट्रैक्टर लेके आता है। उस ट्रैक्टर के ट्रॉली के बीच में सिर्फ एक सीट लगी होती है। ये सब देखकर वो आदमी भी चकरा जाता है और जायंट ट्रैक्टर में बैठ जाता है। दीपक जायंट ट्रैक्टर लेकर काफी देर तक चलाता है और एक खाली जगह पर रोक देता है। वो देखो साहब, काला ताजमहल। अरे कहाँ है रे? यहाँ तो सिर्फ खाली जगह है, यहाँ कहाँ ताजमहल है? अरे क्या साहब, इतना बड़ा ताजमहल नहीं दिखता क्या आपको? सामने ही तो है। एक मिनट, आप ये दूरबीन लगाकर देखिए। जैसे ही वो आदमी दूरबीन लगाकर देखता है, उसे काला ताजमहल दिखता है। वो बहुत खुश होता है और पूछता है, अरे वाह दीपक, मजा आ गया काला ताजमहल देखकर। और क्या क्या है इस गांव में देखने के लिए? अरे साहब, हमारे गांव में सब इंटरनेशनल चीजें है। चलो आपको चाइना की दीवार दिखाता हूँ। ऐसा बोलकर दीपक आदमी को फिर से जायंट ट्रैक्टर में बिठाता है और गांव के बाहर दूसरे एक खाली जगह पर लेके जाता है। वहां पर एक टूटी फूटी सी दीवार रहती है। दीपक कहता है, ये देखिए साहब, द ग्रेट चाइना वॉल। अरे द ग्रेट चाइना वॉल? बस इतनी सी? वो तो लंबी हुआ करती थी। अरे साहब, आधी इधर से टूट गई है और आधी उधर से, बस इतनी सी बची रह गई। अच्छा, अगर ये ग्रेट चाइना वॉल है तो चाइना में बनी वो क्या है रे? अरे क्या साहब, वो मेड इन चाइना वॉल है, ये ओरिजिनल है। अच्छा अच्छा, समझ गया, ये ओरिजिनल है और वो चाइना का माल। चलो अब मुझे वापस स्टेशन पर छोड़ दो। दीपक जायंट ट्रैक्टर में उस आदमी को बिठाता है और स्टेशन पर छोड़ देता है। वहां पर उतारकर पूछता है, बोलो भाई, कितना रुपया हुआ तुम्हारा? साहब, इस जायंट ट्रैक्टर और गाइड को मिलाकर 50,000 रुपये हुआ। क्या कहा? 50,000? अरे क्या मुझे पागल समझा है? इतने रुपए कैसे हुए? देखो, मुझे लूटने की कोशिश मत करो, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। अरे बुला लो साहब, मैं किसी पुलिस से नहीं डरता। वो आदमी एक पुलिस को बुलाता है। पुलिस आकर जोर से एक सैल्यूट मारती है। वो कांस्टेबल पूछता है, बोलिए साहब, किसे पकड़ना है? दीपक को, इसका जायंट ट्रैक्टर और ये काले ताजमहल का स्टिकर चिपकाई दूरबीन, सबको पकड़कर अंदर डाल दो। अरे बाप रे, आप कौन है साहब? मैं इस शहर का नया एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। बहुत दिखाया लोगों को काला ताजमहल और चाइना वॉल, अब तुम हवालात देखो। ऐसा बोलकर जायंट ट्रैक्टर में एसीपी साहब बैठते हैं और दीपक को हवालात में लेकर जाते हैं। पानी में परछाई। काकापुर नाम का गांव हुआ करता था। वहां पे काशी नाम का किसान रहा करता था। वो अपने पास रहे कुछ पैसों से जमीन खरीदा। एक दिन काशी जाते समय एक आदमी ने उसे पुकारा, अरे काशी, सुना है तुमने वो चुड़ैल वाले कुएं के पास जो जमीन है उसे खरीदने जा रहा है? सच है क्या? हाँ सच है, खरीदने नहीं बल्कि मैंने खरीद लिया है, लेकिन उस कुएं में कोई चुड़ैल नहीं है। कहकर काशी
हंसते हुए चला गया। तो वो आदमी काशी के तरफ तरस नजरों से देखा। काशी उस जमीन के पास आकर इंजन लगाकर एक बड़ा नल्ला कुएं में डालकर स्टार्ट किया, पर पानी नहीं आया। ये क्या है, पानी क्यों नहीं आ रहा है? सोचकर फिर से स्टार्ट किया, फिर भी पानी नहीं आया। उससे वो गहरी सोच में पड़ा। कुआं तो पानी से पूरा भरा हुआ है, पानी क्यों नहीं आ रहा है? सोच के वो सर पकड़ के बैठ गया। वो अंदर झांकते हुए कुएं में जब देखा तो उसे एक आइडिया आया। एक बकेट को रस्सी से बांधकर गुस्से में देखकर काशी मन में, अब कैसे तू नहीं आएगा, मैं देखता हूं, कहकर एक बकेट को पानी में डालकर खींचने से बकेट ऊपर नहीं निकला। बाद में जोर से खींचने से रस्सी आया, पर बकेट नहीं। उससे वो शॉक होकर चिल्लाते हुए भागा। काशी अपने घर पे जाकर चद्दर ओढ़कर बैठ गया। डर के मारे कांपने लगा। सब लोगों ने मना करने के बावजूद मैंने वो जमीन खरीदा। क्या अब मेरे पैसे डूब गए, कहकर उदास हुआ। अगले दिन फिर से वो कुएं के पास गया। कैसे भी करके पानी को बाहर निकालने के लिए सोचा। हिम्मत करके काशी कुएं के अंदर देखा तो उसे एक परछाई दिखाई दी। तो वो डर के भागा। फिर वो मन में सोचा, अरे छी 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 छी, वो तो मैं ही हूं, मैं क्यों वहां से डर के भागूं? सोचकर गुस्से में फिर से वहां पे आया। इस बार परछाई को देखकर काशी ने, मुझे ही तू डराएगा? मैंने कब तुझे डराया? पर तू बात कैसे कर पा रहा है? तो परछाई, तुम बात करोगे तो तुम्हारी परछाई क्यों नहीं बात करेगी? कहते ही काशी अपने सर खुजाकर, मैं बात कर रहा हूं तो मेरी परछाई भी तो बात कर सकती है ना, सोचकर खुशी खुशी फिर कुएं के पास गया और अंदर देखा। अगर खेत के लिए पानी नहीं मिलेगा तो खेती कैसे करूंगा? तुझे पानी ही चाहिए ना, तो रुक, मैं देता हूं, कहकर परछाई उसे दीमक के पट्टे देकर करना क्या है उसका विवरण दिया। दीमक दीमक, ओ मेरे दीमक, खेत में पानी तो डाल। तो दीमक हवा में उड़ते हुए बारिश के जैसे खेत में पानी डाला। उससे काशी बहुत खुश हुआ। खेत में फसल अच्छे उगने के कारण उसे पैसे भी ज्यादा मिले। अब और जमीन खरीद के और पैसे कमाना होगा। पर एक दीमक के पट्टे से यह मुमकिन नहीं है, सोचकर वो फिर कुएं के पास गया और फिर कुएं में परछाई से, पर उसकी बात जब काशी ने नहीं सुना। ठीक है तो फिर तू एक काम कर, तू खुद इस कुएं में आकर जितना चाहे उतना दीमक के पट्टे लेके जा। कहते ही काशी तुरंत कुएं में कूद गया। काशी बाहर आने के लिए लाख कोशिश करने के बावजूद संभव नहीं हुआ। तो ऊपर खड़े एक आदमी से काशी ने, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो वो आदमी हंसते हुए मेरा भी तुम्हारे जैसा लालची मन था, इसलिए बाद में मैं परछाई बनकर जी रहा था। अब तुम्हारे वजह से इतने दिनों के बाद मुझे छुटकारा मिला, मैं अभी चलता हूं। वो वहां से चला गया। काशी कुएं में परछाई बन के हमेशा के लिए रह गया।